यशस्वी जायसवाल और वो है हमारे परफॉर्मर ऑफ द डे, ब्रॉट टू यू बाय गूगल सर्च एआई मोड। क्योंकि साथ में तो रहे वो सूर्यवंशी के साथ, बिगिनिंग में रन भी बना रहे थे वो पावर प्ले में, और उसके बाद जब वो चले और आगे गए, खत्म करी पारी, 77 रन पे नाबाद रहे, 32 गेंदों में 240 का स्ट्राइक रेट था, चौके 10 मारे, छक्के 4 मारे। तो मतलब आज इन्होंने काम तो है वो बढ़िया किया है, बहुत बढ़िया बैटिंग करी है। कमाल की बल्लेबाजी। और जब छोटा गेम होता है ना, 11 ओवर का गेम है, तो आपकी टीम भी आपसे उम्मीदें रख के बैठी होती है कि यार अगर शुरुआत अच्छी मिल जाए तो फिर हम नहीं रुकेंगे। तो दोनों ही बैट्समैनों ने काम किया, और ये जब सूर्यवंशी आउट हो गया उसके बाद तो रनों का जो थोड़ा सा मोमेंटम था, वो बेसिकली जो जिम्मेदारी थी वो यशस्वी के ऊपर आ गई थी, और उसने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे उस चीज से, और वहां से फिर उन्होंने मोमेंटम आगे ही बढ़ाया, पीछे नहीं होने दिया। और अगर आप तुलना करें तो देखिए मुंबई के पास एक भी प्लेयर नहीं था जो टिका। हाँ, ये टिके तो आसपास रियान पराग भी 10 में 20 मार के गए हैं, तो ये फर्क पड़ता है। पूरा पारी को संभाल के रखा है इन्होंने। छोटी पारी है 11 ओवर की, पर फिर भी संभालनी पड़ती है। ये पारी के ग्लू थे, बाकी ने इनके अगल बगल में खेला है। जैसे कहा आपने कैमियो, सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट 280 का, लेकिन इतने रन नहीं बनाए। रियान पराग ने भी रन बनाए लेकिन इतने नहीं। लेकिन ये मेन थे, ये ग्लू थे इनके, जिन्होंने देखिए इनका भी स्ट्राइक रेट 240 का ही है। ये नहीं कि ये किसी कम स्ट्राइक रेट से खेले। बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट 240 का, आगे निकल गए। ये हमारे पास एक सवाल भी है गूगल जी से हम पूछना चाहते हैं, तो आइए जरा पूछते हैं, क्योंकि आपको भी मैच इंसाइट्स मिल सकते हैं यहाँ गूगल के सर्च एआई मोड से। और ये सवाल ये है, क्या सबसे इंप्रूव्ड बैटर हैं हाल ही में T20 में यशस्वी जायसवाल? अच्छा सवाल है। क्या लिखा गया यहाँ पे? इंडियन T20 लीग में जबरदस्त उछाल है। 23 में उनका जो ब्रेकआउट सीजन था, 625 रन बनाए थे उन्होंने, 24 में 435 रन, 25 में ऑलमोस्ट 560 रन बनाए उन्होंने। तो इंप्रूवमेंट तो आती ही रही है उनमें, और ये सीजन लग रहा है इनका शायद इससे भी आगे निकल जाएंगे। ये देखिए, अगर इंप्रूवमेंट देखना है, क्या मेरा मानना है कि ये पहले से जबरदस्त T20 प्लेयर है। ये नहीं कि पहले जबरदस्त T20 प्लेयर नहीं थे और अब जबरदस्त T20 प्लेयर बन गए। लेकिन हमने गूगल एआई से एक सवाल पहले पूछा था कि यशस्वी जायसवाल को इंडियन टीम में आने के लिए क्या करना चाहिए जी। तो उन्होंने कहा था कि इनका पावर प्ले में जो स्ट्राइक रेट है, जो 165 का है, उसको बढ़ाना चाहिए। अब ये देखना चाहिए कि पिछले 3 मैच में इनका पावर प्ले का स्ट्राइक रेट क्या है। बिल्कुल, अगर ये 165 से ज्यादा था, आज ज्यादा था। नहीं, आज तो ज्यादा था, लेकिन 165 से ज्यादा गया तो ये डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है। बिल्कुल सही तो बात है। ये देखना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि ये पहले से ही जबरदस्त T20 प्लेयर है। ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे देश के लिए अच्छी बात है कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी क्वालिटी है कि इस तरह के प्लेयर ऑल फॉर्मेट प्लेयर नहीं है। या करेक्ट, क्योंकि ये किसी और देश में ऑल फॉर्मेट प्लेयर होते हैं गारंटीड। और ये भी नहीं कि शायद खेलते ना खेलते, 100% किसी और टीम में खेल लेते ऑल फॉर्मेट में। जी, एक इस सीजन में कुछ ही पारियां हुई हैं, पर एक चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूं, जैसे अब हर बारी जायसवाल को देखें, एक ठहराव, एक मैच्योरिटी लग रही है इनकी गेम में। जो एक फ्लैशी प्लेयर थे जब शुरू किया था, पर उसके साथ साथ जब आप थोड़ा मेंटल कामनेस भी ऐड करें तो फिर आप एक और ही लेवल अनलॉक कर लेते हैं वीडियो गेम में। बिल्कुल सही बात है। मैच्योरिटी हमें दिख रही है, वो उनकी इनिंग बता देती है कि कितने मैच्योर हो गए हैं वो चीज को, कि खेलते खेलते। और वो चीज उनकी कंसिस्टेंसी भी दिखाती है। आप 3 साल का जो रिकॉर्ड बता रहे हैं, तीनों साल में एक चीज आप देखेंगे कि कंसिस्टेंट है। 650, देन 450, 450, देन वापस अगेन 550, और इस साल भी वो उसी ट्रैक पे है। तो कंसिस्टेंसी ही वो बड़ा प्लेयर और छोटा प्लेयर बनाती है। आप जितने कंसिस्टेंट रहेंगे उतने अच्छे आप प्लेयर बनेंगे, उतने अच्छा कि एक ही डिफरेंस होता है किसी भी बड़े प्लेयर में या फिर थोड़ा जो स्ट्रगल कर रहा होता है प्लेयर उसके अंदर, कि आप कंसिस्टेंट ज्यादा होते हैं। और आप कंसिस्टेंट तभी ज्यादा होंगे क्योंकि आपको एक ही तरीके की एनवायरनमेंट, एक ही तरीके की कंडीशंस नहीं मिलेंगी। आपको अलग अलग कंडीशंस मिलेंगी, आपको अलग अलग स्तर मिलेंगे, आपको अलग अलग विकेटें मिलेंगी, और अलग अलग सिचुएशंस मिलेंगी हर गेम में। उन सभी सिचुएशन से आपको एक विजेता की तरह बाहर निकलना है जी, तभी आप कंसिस्टेंट बन सकते हैं। और जब आप डिफरेंट तरीके की कंडीशंस में खेलते हैं तो आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है। तो वो चीज उन्होंने साबित करी है। ये देखिए, उन्होंने एक चीज बढ़िया तरह से कर लिया कि उन्होंने अपने मन में, और राइटली सो, कह दिया कि मैं इस टीम का सीनियर प्लेयर अब हूं। गुड। तो वो सीनियर प्लेयर की जिम्मेदारी ले चुके हैं।
तो इसीलिए थोड़ी मैच्योरिटी आई है। पहले जब आते हो टीम में, किसी भी टीम में, आप किसी भी टीम में जाओ तो पहले 1-2 साल आपको लगता है कि ठीक है, आपके पास कितनी भी कला हो, टैलेंट हो, स्किल हो, कि मुझे थोड़ा सा साबित करना है, प्रूव करना है कि मैं अच्छा प्लेयर हूँ। अब इन्होंने ये तो साबित कर लिया, अब इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेगी कि मैं इस टीम का सीनियर प्लेयर हूँ, मैं जो भी सिचुएशन है उसको संभालूंगा। और कर रहे हैं, और बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, करा। बिल्कुल आज कर का रहे हैं। 77 रन नाबाद पे वापस आए और अपनी टीम को जिताया इन्होंने। 150 का टारगेट बहुत ऊंचा लक्ष्य था मुंबई के लिए। तो यशस्वी जायसवाल हमारे परफॉर्मर ऑफ द डे, ब्रॉट टू यू बाय गूगल सर्च AI मोड।